बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान व्लॉग्स में आपका मेज़बान चौधरी शोएब सादिक आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीब व गरीब सियासत है। रोज़ाना रंग बदलती है। इतने रंग तो गिरगिट नहीं बदलता इतनी तेज़ी से जितने पाकिस्तान की सियासत में सियासी किरदार बदलते हैं, मुंतखब नुमाइंदे बदलते हैं, हमारी अशराफिया बदलती है, हमारी पार्टी के सरबराहान बदलते हैं। अब आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को देख लें, मूवमेंट जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है PDM, दूर दूर तक इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया। इनकी जो सियासी तारीख उठा के देख लें तो हर आमिर के सहारे पे इन्होंने एक दूसरे को गिराने के लिए अपनी सियासत को चमकाया है और इक़्तिदार तक पहुँचने की भरपूर कोशिश की है। हर गैर आइनी फेल, गैर कानूनी इक़दाम का सहारा लेते हुए अपने सियासी मुखालिफ को ज़ेर करके आगे बढ़ने वाले एक से बढ़ के एक सियासी दाव पेश के माहिर बादशाह कहना चाहिए। आज इस वक्त PDM का हिस्सा बन के जमहूरियत का लबादा ओढ़ के जमहूरियत का झंडा उठा के अपने आप को जमहूरियत का सबसे बड़ा चैम्पियन करार देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनके बहरूपी है और इनके बदले हुए चेहरों में आ जाएगी, और इस्लाम का नाम लेने पे, सिंध की कुर्बानियों का जिक्र करने पे या एटमी ताकत बनाने की बात हो तो उस पर सियासत करने पे अवाम इनके पीछे खड़ी हो जाएगी और अवाम अभी भी इनके ख्याल में गुमराही की सियासत को बोलबाला करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दुनिया चेंज हो गई है। पाकिस्तानी अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आता जा रहा है, जिसका अमली मुजाहरा भी हम देख रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान को उस बहरान से निकालने में अब तक नाकाम रही है। इत्तेहादी हुकूमत आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कह लें, बज़ाहिर शहबाज शरीफ सामने, इसके अलावा फजल रहमान और जो छोटी मोटी बाकी जमातें हैं। लेकिन ये जो तीन बड़े खिलाड़ी हैं, ये जिस अज़ाइम के तहत, जिन मकासद के तहत हुकूमत में आए थे, पाकिस्तान बचाओ का नारा लगा के आए थे, पाकिस्तान की मुईशत जिंदाबाद का लिबादा ओढ़ के आए थे, ये सब झूठे दावे थे। इसमें से कोई भी ऐसा दावा नहीं था जिसको ये दिल से पूरा करना चाहते थे। और 2018 से 2022 तक इमरान खान की हुकूमत में ऐसा कोई काम हो रहा था जिसके बरक्स ये कोई नया काम लेके मुल्क की मुफाद में और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत देते हुए सामने आए थे। हाँ, एक फ़र्क था कि इमरान खान की हुकूमत में जो एहतिसाब का अलम बुलंद हो रहा था और पिछली हुकूमतों के जो तारीख अदवार थे पाकिस्तान के जमहूरियत के, उनका जो एहतिसाब हो रहा था, जो हिसाब किताब हो रहा था, उसमें इनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे और इन सब को अपनी सियासी तारीख, मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नज़र आ रहा था, सियासी इनिंग्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि अमेरिका को एक बार फिर साथ मिला के बैनुल अक़वामी साजिश की इस हुकूमत को घर भेजा जाए और अपनी एक झूठी अना को सामने रख के अपने झूठे मुफाद को, ज़ाती मुफाद को तरजीह दे के पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत, अपनी बादशाहत कायम की जाए। ये पाकिस्तान बदल ही जाए। अब तो आपका जो सोशल मीडिया है वो इस तरह की किसी भी साजिश को, किसी भी हरबे को कामयाब ही नहीं होने देगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी ये कोशिश कर लें। कहते हैं कि बेवकूफ़ या अकल के अंधे अपनी जन्नत में रहने से उन्हें कौन रोक सकता है, या उन्हें अपनी दुनिया में उल्टे सीधे काम करने से कौन रोक सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ जाए तो आ जाए, वरना दाढ़ी रख लेने से और इस्लाम के नाम पे सियासत कर लेने से या सिंध को बचाओ और भुट्टो को जिंदा करने के नारा लगा लेने से अवाम आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। अवाम अवामी मंसूबों से और मुल्की मुफाद में किए जाने वाले फैसलों से आपको अपना लीडर मानती है और आपके पीछे चलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।